वेलकम बैक, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर एक से या खुद से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। लाइक जैसे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, 5 या तो एक से पूरी पूरी बार डिवाइड होता है या 5 से। ठीक है, अगला ले लेता हूँ मैं मैंने ले लिया है 7 भी क्या है? या तो एक से डिवाइड होता है पूरी पूरी बार या 7 से। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं, जैसे 13 है, ये क्या है? ये भी एक प्राइम है, या एक से डिवाइड होगा या 13 से। तो ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं दिस इज प्राइम नंबर। तो हमने यहां पर एक बात समझनी है। तो या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, जो नंबर दो ही चीजों से डिवाइड होते हैं या दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, जो दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, जो दो नंबर से डिवाइड होते हैं, वो भी क्या कह सकते हैं हम? प्राइम। आप देखेंगे प्राइम के नंबर अगर आप इंटरनेट में चेक करेंगे आपको थोड़े से हार्ड मिलेंगे, फ्लैग व्लैग ये वो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल इजीएस्ट वे बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें नीड होने वाली है एक लूप की, क्योंकि मुझे मूव करना है 1 to जहां तक नंबर है वहां तक चलना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। मैंने क्या करा, एक इंट n नाम का वेरिएबल ले लिया, एक i नाम का वेरिएबल ले लिया है, और एक c नाम का इक्वल टू 0 से ले लिया। कैसे कैसे यूज करूंगा भी बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले करा सी आउट एंटर एनी नंबर। ठीक है, सी आउट एंटर एनी नंबर, सी इन एन का यूज कर लूंगा मैं नंबर को होल्ड करने के लिए। तो अब लूप चलाता हूं फॉर i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू कहां तक चले लूप? n तक, और i प्लस प्लस। बिल्कुल, बहुत सही है। अब मैं यहां पर चेक करूंगा, इफ n मॉडुलस i इक्वल अगर 0 होता है तो भैया क्या कर दो? c इक्वल टू सी प्लस 1 कर दो। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, c इक्वल टू सी प्लस 1? तो सारी बात बताऊंगा, पहले लिख देता हूं। इफ c इक्वल 2 है, जब लूप एग्जिट कर जाए तो आप लिख दीजिए सी आउट डबल कोट्स के अंदर प्राइम। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सी आउट में लिख दीजिए नॉट प्राइम। ओके, कैसे काम करता है ये बताना महत्वपूर्ण है। यहां पर देखो, n का नंबर लेने के लिए यूज कर दिया, i का मैंने वेरिएबल, और c 0 क्यों करा है ये बता। एंटर एनी नंबर, सपोज आपने नंबर लिया है यहां पर 5, तो सबसे पहले लूप क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। तो यहां पर चेक हुआ 5 मॉडुलस 1, 5 मॉडुलस 1 इक्वल 0 है। यस, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर जाता है और क्या करेगा? c इक्वल टू क्या कर देगा? c प्लस 1 कर देगा, क्योंकि c की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी? 0। तो 0 प्लस 1 कर दिया तो c को कितना मिल गया भैया? 1 मिल गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अब देखना, अब लूप फिर से कहां गया? इंक्रीमेंट पार्ट पे गया। यहां पर i की वैल्यू 2 हो गई है। अब 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो यहां पर आएगा, होगा चेक 5 मॉडुलस 2 इक्वल 0। बिल्कुल कंडीशन है फॉल्स। अगर ये फॉल्स होती है तो अंदर भी नहीं आएगा और स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 1 की 1 ही रहेगी, क्योंकि जब वो अंदर ही नहीं आया तो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। i की वैल्यू यहां पर से हुई 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन तो ट्रू है, 3 5 से छोटा ही है, तो अंदर आएगा, कंडीशन चेक होगी। 5 मॉडुलस 3
भाई ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगली बार क्या हुआ, अब अंदर भी नहीं जाएगा और सी भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, चलेगा नहीं। आई की वैल्यू हुई 4, तो क्या होगा 5 मॉडुलस 4 इक्वल 0, कंडीशन क्या है, अभी भी फॉल्स है। अब आई की वैल्यू 5 होगी देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू इफ 5 मॉडुलस 5, तो कंडीशन चेक हुई 5 मॉडुलस 5 इक्वल 0। ऑब्वियसली बात है सही कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सी की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 1, 1 + 1 सी हो जाएगा आपका 2 हुआ। अब आई 6 होगा, 6 <= 5, कंडीशन फॉल्स। अगर लूप ही फॉल्स है तो ये एग्जिट कर जाएगा और यहां आ जाएगा। यहां पर आया, उसने चेक किया इफ सी इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या थी, मतलब 2 इक्वल अगर 2 है तो नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नॉट प्राइम। तो जो मैंने ये सी का यूज किया था, ये इस बात के लिए यूज किया था कि आपका लूप कितनी बार पूरी बार डिवाइड हो रहा है वो काउंट कर रहा है अंदर। अगर कोई 2 से ज्यादा बार चल जाता है इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि वो नंबर प्राइम होते हैं जो 2 नंबरों से पूरी बार डिवाइड होते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बिल्कुल, तो आप यहां पर लिखिए एंड आई n, सी इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 1 से i <= n, i ++। तो आप यहाँ लिखेंगे इफ n मॉडुलस i इक्वल अगर 0 होता है तो आप लिख दीजिए c + 1। ये लॉजिक बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाहर, जब लूप के बाहर आए, इफ अगर c इक्वल 2 ही रहता है तो आप लिख दीजिए प्राइम हो गया, प्राइम करना है। तो रन कर लेते हैं। ओह शिट, एक गलती है, नेम स्पेस, एक तो ये नहीं किया मैंने, यूजर से नंबर नहीं लिया। देख लेते हैं रन करके। ये देखिए एंटर एनी नंबर, आपने 5 डाला तो आ रहा है नंबर इज प्राइम। अब देखो मैं यहां पर 6 डालूंगा, 6, क्योंकि ये नंबर प्राइम नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो n की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, 6 मॉडुलस 1 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर c चल जाएगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फिर c की वैल्यू 2 होगी, 2 <= 6, कंडीशन इज ट्रू, तो 6 मॉडुलस 2 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू 3 होगी, तो क्या हो जाएगा 6 मॉडुलस 3 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, तो c भी चल जाएगा, c 3 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 4, तो 6 मॉडुलस 4 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स। 6 मॉडुलस 5 नहीं चलेगा, 6 मॉडुलस 6, कंडीशन इज ट्रू है अभी भी, तो ट्रू है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब जब 6 यहाँ i की वैल्यू 7 होगी, कंडीशन फॉल्स, यहाँ आ जाएगा। क्या c इक्वल 4 है, नहीं है, क्योंकि c इक्वल 2 होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। सिंपल बना है, बिल्कुल इजी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।